इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित इसी प्रश्न पत्र से 30 प्रश्न कर लिए। तो आज हम प्रश्न संख्या 31 से पढ़ेंगे। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है? तो ज्योतिपुंज हिमालय। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक है कौन है? काशीनाथ सिंह है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है, कथन किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 35। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 36। भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा प्रेम के योग का नाम भक्ति है। प्रश्न संख्या 37। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो पंच परमेश्वर है। प्रश्न संख्या 39। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। प्रश्न संख्या 40। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो अंतोन चेखव के द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 41। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? तो उदय प्रकाश ने। प्रश्न संख्या 42। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। वे हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। प्रश्न संख्या 43। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तो दुल्हन की डोली। प्रश्न संख्या 44। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो पेड़ की याद रचना पर। प्रश्न संख्या 45। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? जगदीश चंद्र। प्रश्न संख्या 46। हिंदी और गुलाब के फूल किसकी कहानी संकलन है? उषा प्रेमगदा। प्रश्न संख्या 47। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त समाज किस कहानी से संबद्ध है? तो आकाशदीप से। प्रश्न संख्या 48। शंभुवामी युगे उगे नाटक के रचयिता हैं कौन है? जे हरिजीत। प्रश्न संख्या 49। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस। प्रश्न संख्या 50। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य कथन है, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। प्रश्न संख्या 51। अगर प्रेम खुंखवार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय की ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का महाराजा, वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो मालती द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 52। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। प्रश्न संख्या 53। वत्सराज किस विधा की रचना है? तो नाटक की है, नाटक है एक ही। प्रश्न संख्या 54। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटकों मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटक के संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। प्रश्न संख्या 55। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। प्रश्न संख्या 56। रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म शाह। प्रश्न संख्या 57। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत समाज चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का। प्रश्न संख्या 58। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, राज्यश्री नहीं है। प्रश्न संख्या 59। प्रसाद के नाटक और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या 60। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो नाटक है ये। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? तो संसद से सड़क तक नागार्जुन की रचना नहीं है, ये सुमिलित नहीं है।